इस तरह की वर्षा वाली रातों में ज्यादातर जीव सहारा खोजते हैं, लेकिन केप टाउन के निकट यही वो समय होता है जब मेंढक बगीचों से निकलकर तालाबों की ओर जाते हैं ब्रीड करने के लिए। मेंढकों का ये सफर आसान नहीं होता, इसीलिए सूजी जे कूल ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है टोड नट्स। वो और दूसरे वॉलंटियर रात में घूम घूम कर अंधेरी सड़कों पर गश्त लगाते हैं ताकि मेंढक सुरक्षित सड़क पार कर सकें। ये पश्चिमी लेपर्ड मेढक है। ये लुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति है और हमारे इलाके में जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये प्रजाति आपको पूरी दुनिया में सिर्फ केप टाउन में मिलती है, इसलिए ये इतनी खास है। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना वे सड़कों पर मर जाएंगे। वे बहुत ही सुंदर हैं। इस काम से इस भरोसेमंद जीव के साथ अद्भुत संपर्क का मौका भी मिलता है। वॉलंटियर एक ऐप का इस्तेमाल कर मेंढकों के आकार, लिंग और जिस दिशा में वो जा रहे हैं उसे नोट करते हैं। फिर इन जीवों को उस तालाब के पास छोड़ दिया जाता है जहां वो ब्रीड करते हैं। मैं इसे नहीं बदल सकती कि एक ओर पूरी दुनिया गलत दिशा में जा रही है और दूसरी ओर दुनिया भर में जानवर खत्म हो रहे हैं, लेकिन मेरे आसपास जो खत्म हो रहा है उसे मैं बचा सकती हूँ, और हर एक जानवर जिसे हम बचाते हैं वो बड़े बदलाव को दिखाता है। विभिन्न स्रोतों से जमा डेटा का विश्लेषण करने के बाद केप टाउन के एनवायरमेंटल एजुकेशन ट्रस्ट ने कई जगहों पर मेंढकों के लिए टनल बनाने का फैसला किया है ताकि वैकल्पिक रास्ता देकर उन्हें सड़कों पर सुरक्षित रखा जा सके। हमें सालों से पता है कि सड़कों पर होने वाली मौतें वेस्टर्न लेपर्ड मेंढकों की आबादी पर बड़ा असर डाल रही हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट यूरोप में हुए काम पर आधारित है। इरादा ये है कि मेंढकों को टनल से होकर सड़क की दूसरी ओर ले जाया जाए, और पिछले दिनों में हमने मेंढकों को वहां से जाते हुए देखा है। इसकी कामयाबी को देखते हुए हम प्रोजेक्ट को मेंढकों की आबादी वाले दूसरे इलाकों में भी ले जाएंगे और बाद में खतरे में पड़े दूसरे जानवरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी। मेंढकों की ब्रीडिंग करने वाले बहुत से तालाब उपनगरीय इलाकों में फैले हैं, इसीलिए टोड नट्स की सह संस्थापक एलिसन फराडे चाहती हैं कि स्थानीय लोगों को इन जीवों की मुसीबतों के बारे में पता हो। कारों के अलावा स्विमिंग पूल और पालतू जानवरों से भी उन्हें खतरा है। जैसे जैसे हम मेंढकों के सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोगों को जाड़ों के मौसम में मेंढकों की यात्रा के बारे में शिक्षित करेंगे। लोगों में अगर इन जीवों के लिए सहानुभूति हो तो इससे मदद मिलती है। मेंढक स्तनपायी नहीं हैं, इसलिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे मेंढकों के साथ सरोकार कायम करें ताकि वे उनका संरक्षण कर सकें, अपने बगीचों में या अपने इलाकों में। खतरे में पड़ी बहुत सी दूसरी प्रजातियों की तरह यहाँ भी बसेरे खोना बड़ी समस्या है। टोड नट्स संस्था इस समय व्यस्त सड़क के विस्तार को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। यदि इन सड़कों को चौड़ा किया जाता है तो उससे ब्रीडिंग वाले 3 तालाबों पर असर होगा। पर्यावरणवादियों का कहना है कि इस तरह के मुद्दे केप टाउन या वेस्टर्न लियोपार्ड मेंढकों के लिए अलग नहीं हैं। दुनिया भर में और दक्षिण अफ्रीका में हमने दलदली इलाकों में करीब 70% बसेरे खो दिए हैं। इनमें ऐसे तटीय दलदली इलाकों से लेकर घास के मैदानों तक शामिल हैं, और बहुत तरह की खतरे में पड़ी मेंढकों की प्रजातियां हैं जो इस तरह के बसेरों में रहती हैं। और ये बात महत्वपूर्ण है कि हम उनकी न सिर्फ खतरे में पड़ी प्रजाति के नजरिए से रक्षा करें, बल्कि पानी और बाढ़ नियंत्रण के नजरिए से भी। दुनिया की उभयचर आबादी का 40% हिस्सा खत्म होने का खतरा झेल रहा है। हालांकि ये वैश्विक समस्या है, लेकिन टोड नट्स के वॉलंटियर स्थानीय स्तर पर प्रयास करने को तत्पर हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके प्रयासों से कम वेस्टर्न लियोपार्ड मेंढकों को बचाया जा सकेगा।